हेलो एवरीवन। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आज की हियरिंग कंप्लीट हुई। पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ। आज की हियरिंग का रिज़ल्ट ये है कि इन लोगों ने मंडे को, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को 10:30 AM पर इसका फाइनल हियरिंग के लिए बोला है। साथ में ये भी बोला है कि लंच टाइम तक हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो 99.9% यही चांसेस हैं कि मंडे को हमें फाइनल डिसीजन नीट यूजी जो पेपर लीक का केस चल रहा है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको सारा बताया था कि लंच सेशन से पहले आज कैसे गया हियरिंग। आज का हियरिंग काफ़ी लंबा चला और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। और किसी ने अगर लाइव सुना हो, सारा देखा हो तो बहुत बहुत मज़ा भी आ रहा था। दोनों साइड की चीज़ें सुन रहे थे। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लंच टाइम के बाद क्या हुआ। सो जो हमारे नरेंद्र हुड्डा जी हैं, जो ये कह रहे थे कि लीक हुआ है पेपर, उनसे चीफ जस्टिस जी ने पूछा कि फाइनली आप अपना सबमिशन दीजिए कि आप क्या क्या पॉइंट्स रखना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो वही बोला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट निकाली है, वो एनटीए के पैनल पर भी हैं। सेकंड, उन्होंने बेल शेप कर्व वाली बात बोली कि इतने सारे बच्चों का जब बेल शेप कर्व में आप डेटा फिट करेंगे तो 10,000 20,000 स्टूडेंट्स जो बैकडोर एंट्री कर रही हैं उनका दिखेगा नहीं, रेड डॉट्स नहीं दिखेंगे कर्व के ऊपर। सो वो उनका फाइनल था। देन ये डिस्कशन हुई कि 2022, 2023, 2024 कितने नए बच्चे, कितने नए फ्रेश रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और रिजल्ट्स जो 550 मार्क्स टू 720 मार्क्स के बीच में बच्चे हैं उनमें कितना इंक्रीज़ है। सो ओवरऑल टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो आई थिंक 2 साल के कंपैरिजन में 2022 एंड 2024 के कंपैरिजन में वो 33% राइज हुए थे टोटल बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो नीट के एग्जाम में बैठे हैं। हाउएवर जो रिजल्ट है 550 मार्क्स टू 720 मार्क्स, वो वाला जो रिजल्ट है वो 300% इंक्रीज हुआ है। सो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल के आया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्टेड है, जिसका जो एनटी है वो ये कह रहा है कि सिलेबस जो है हम लोगों ने 25% कम कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ है। उस पर भी नरेंद्र हुड्डा जी ने ये बोला कि ये चीज़ कहीं पे भी नहीं आ रही है, बट एनटी के नीट एग्ज़ाम से जस्ट 5 मंथ्स पहले सिलेबस कुछ टॉपिक्स इंक्रीज़ हुए थे। तो एनटीए बिल्कुल भी कहीं नहीं बोल रहा कि टॉपिक्स इंक्रीज़ हुए थे, सिलेबस इंक्रीज़ हुआ था, बल्कि वो कह रहे हैं कि 5 मंथ्स पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में टॉपिक्स इंक्रीज़ हुए थे। तो ये चीज़ है जो छुपा रही है एनटीए। नेक्स्ट, पेपर डिस्पैच के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई। सो पेपर डिस्पैच पे जनरली चेक किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर कब निकलते हैं, सारे सिटीज़ में कहाँ जाते हैं। तो मैक्सिमम अदर सिटीज़ जिसकी बात करें, अगर हम हज़ारीबाग जो काफ़ी लाइमलाइट में है, उसके अलावा 24 अप्रैल को प्रिंटिंग प्रेस से निकल के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं और 3 मई तक सब पहुँचे हैं। जबकि हज़ारीबाग जो इतना हॉट सेंटर बना हुआ है, वहाँ के लिए डेट्स थोड़े से डिफरेंट थे। 28 अप्रैल को प्रिंटिंग प्रेस से निकला है हज़ारीबाग के लिए एंड 3rd को पहुँचा है। लेकिन उसमें एविडेंसेस शो करे गए हैं कि जो पेपर जो लीकेज हुआ था वो ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ था। इनफैक्ट ये चीज़ें भी निकल के आई है कि जो पेपर्स थे जिस बॉक्स में थे वो एक ई रिक्शा में, ओपन रूफ वाले व्हीकल में, जबकि कोई साथ में कोई एसोसिएट, कोई साथ में नहीं बैठा हुआ था वो चेक करने के लिए कहीं कोई पेपर लीक ना हो जाए, वो ई रिक्शा से रेदर देन गोइंग टू अ बैंक, जनरली जो ये पेपर्स हैं ये बैंक के पास जाते हैं, एसबीआई या कैनरा बैंक पर, बट हज़ारीबाग में ई रिक्शा इन पेपर्स को, इन बॉक्सेस को ओएसएस स्कूल के पास लेके गया। ओएसएस स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ है, उनके पास गया है। तो वो बहुत बड़ा वहाँ से पेपर लीक हुआ है। तो ये बात निकल के आ रही है। एनटीए के साइड से जो पटिशनर्स थे वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो लीकेज, इनफैक्ट वो लीकेज तो बोल ही नहीं रहे, वो ब्रीच बोल रहे हैं। ब्रीच सिर्फ 5th में जिस दिन एग्जाम था उस दिन मॉर्निंग में 8 to 9:23 AM के बीच में हुआ है। एंड उन्होंने चीफ जस्टिस को ये बोला है कि विद इन द स्पैन ऑफ 45 मिनट्स 180 क्वेश्चंस का जो पेपर था वो 7 डिफरेंट सॉल्वर्स को यूज़ करके बच्चों को मेमोराइज किए गए हैं, जो कि थोड़ा हार्ड है बिलीव करना। तो सीजीआई के लिए भी डिफ़िकल्ट था ये चीज़ें डाइजेस्ट करना। देन एक और चीज़ निकल के आई है, क्योंकि ओवरऑल जो मामला है वो ये है कि ये जो लीक तो हुआ है ये तो कन्फर्म है, लीक वाइड स्प्रेड है या लोकलाइज्ड है। तो उसमें बड़ा पॉइंट टेलीग्राम के ऊपर निकल के आया है। तो नरेंद्र हुड्डा जी ने बोला है कि
टेलीग्राम के जो फुटेजेस हैं जिस पर दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है वो 4th को हुआ है, और कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी है कि इवन 3rd से पहले भी लीक हुआ था। और जो एनटीए के साइड से हैं वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि टेलीग्राम पे जो डॉक्यूमेंट्स, जो नीट पेपर का डॉक्यूमेंट है वो 5th मई की शाम को है। सो 5th मई को एग्ज़ाम के बाद बच्चों ने उसका वीडियो बना के डॉक्यूमेंट जो है वो टेलीग्राम पे डाला है। टाइम स्टैम्प्स के ऊपर बात हुई तो उसमें ये बात आई कि जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो उसके बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। टेलीग्राम के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को स्वैप कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट को निकाल के दूसरा डॉक्यूमेंट डाल सकते हो विदाउट एनी टाइम स्टैम्प चेंज। तो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे नहीं है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टेलीग्राम का निकल के आया। उसके बाद चीफ जस्टिस जी ने पूछा कि एनटीए ने कितना मनी अर्न किया, कितना एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट का था वो कितने रुपीज़ का था। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 था, अदर्स के लिए 1600 था। तो एनटीए ने रिपोर्ट किया है कि टोटल उनको 400 करोड़ का इसमें जो सारा मनी रिसीव हुआ था थ्रू एप्लीकेशंस, एंड उसमें से जो उनका एक्सपेंडिचर हुआ एग्ज़ाम कंडक्ट करने में वो हुआ है 300 करोड़। तो ये क्रिटिकल फिगर है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। उसके बाद चीफ जस्टिस से ये पूछा कि पटना और हज़ारीबाग ये हमें पता है, इसके अलावा भी इंडिया में हम कहीं से बात कर रहे हैं क्या लीकेज की। तो उसमें गोधरा की बात आई। गोधरा में एक सेंटर पे जो बोला गया था कि बच्चों को कि ओएमआर शीट्स आप एम्प्टी छोड़ दो, एंड वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हैं वो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर्स को की हेल्प से आपके ओएमआर शीट्स को फिल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके ऊपर बात आई, बट फाइनली सारे आर्गूमेंट्स हुए, बट ये निकला कि गोधरा वाज नॉट अ लीकेज, मास लीकेज, तो गोधरा को थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया गया है। एंड टोटल पटना में, गोधरा में और हज़ारीबाग में सीजीआई ने ये पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठे थे उसमें से, और टोटल सेंटर्स कितने थे, प्लस उसके अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं 1,08,000 सीट्स जो टोटल मेडिकल सीट्स हैं इंडिया में उसके लिए। क्योंकि ओवरऑल उनका मानना यही है कि जितना भी लीकेज हुआ है उससे इम्पैक्ट कितना है आम बच्चे को। अगर बच्चों के नंबर ही ऐसे हैं, या तो वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं या फिर नंबर ऐसे हैं कि उनका नहीं आएगा, तो अपना ओवरऑल सिचुएशन ईजी हो जाती है फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कि ये लीकेज इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। तो फाइनली एट द एंड आई थिंक बहुत सारे फैक्ट्स आज लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बट एट द एंड उन्होंने यही बोला है कि अब इस केस को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे 10:30 AM, एंड लंच तक दे विल ट्राई टू कंक्लूड। तो ये तो कंफर्म है कि मंडे को फाइनल डिसीजन आ रहा है। लंच तक बोला है, लंच तक नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा खींच जाए अगर, बट मंडे को ये फाइनल डिसीजन हो रहा है। फाइनली हम सब जिसकी वेट कर रहे हैं वो होगा। और बीच में एनटीए ने ये भी बोला है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, उन्होंने बोला है कि 24 जुलाई को वो काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो नरेंद्र हुड्डा जी थे वो कह रहे थे काउंसलिंग पर स्टे लगाने के लिए। जब एनटीए से पूछा काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है तो उन्होंने बोला 24 जुलाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाया है, उन्होंने बोला है कि मंडे को एनीवेज हम डिसीजन दे देंगे। और एनीवेज आप लोग अगर काउंसलिंग स्टार्ट होने की बात करते हैं तो ये याद रखना कि पीडब्ल्यूडी का नोटिस आएगा, उसके बाद भी हमारे पास 8-10 दिन हैं। तो फर्स्ट वीक अगस्त की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली हमारे लिए काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला एनटीए को कि एनटीए की वेबसाइट पर सब बच्चों का रिजल्ट पब्लिश हो जो सिटी एंड सेंटर वाइज हो, बच्चों की आइडेंटिटी रिवील ना हो, बट किस सिटी में किस सेंटर पे क्या मार्क्स रहे हैं वो रिवील हो, एंड वो एनटीए की वेबसाइट पे 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये था आज का टोटल प्रोसीडिंग। इससे पहला वीडियो हमें आपको लंच से पहले के अपडेट्स बता रहा था, ये वाला वीडियो आपको ओवरऑल सारा बता रहा है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, बट मंडे को हमारे पास डिसीजन आ जाएगा। सो वी होप आज का जो हमारा कवरेज था लंच से पहले का और लंच के बाद का वो आपने इन्जॉय किया होगा, आपको फाइनली सारी समरी मिल गई होगी। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी विश अस ऑल्सो एज ऑल द बेस्ट फॉर मंडे को जो भी डिसीजन हो वी होप स्टूडेंट्स के फेवर में हो, एक जस्टिस आए, एंड काउंसलिंग का आगे देखते हैं कैसे रहेगा। थैंक यू।